सभी को जय जिनेंद्र। पूजन पूर्व पीठिका के अंतर्गत अभी तक हमने मंगलाष्टक, अभिषेक पाठ, शांति धारा आदि, विनय पाठ आदि का अर्थ देख लिया है। अब पूजन के ही क्रम में हम पूजा प्रतिज्ञा पाठ का भी उच्चारण करते हैं, तो इसका अर्थ भी हम इस वीडियो में देखेंगे और स्वस्ति मंगल पाठ में। तो देखते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो श्रीमद् जिनेन्द्रमभिवन्द्य जगत्त्रयीशम्, ये प्रथम पंक्ति है। तो इसमें कहना क्या चाहते हैं, तो श्रीमत का मतलब होता है जो श्री मतलब लक्ष्मी से युक्त है, श्री मतलब लक्ष्मी, तो श्रीमत यानी जो श्री से मत यानी युक्त है। तो जो अरहंत देव हैं वो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त होते हैं। अंतरंग में उनके जो गुण प्रकट होते हैं अनंत चतुष्टय आदि, और बहिरंग में समवसरण आदि विभूतियाँ, इसलिए श्रीमत यानी जो लक्ष्मी से युक्त है। ऐसे श्रीमत जिनेन्द्रम, ऐसे एक साथ देखेंगे तो श्रीमत ये किसकी विशेषता है, जिनेन्द्र भगवान की। तो श्रीमत जिनेन्द्रम यानी श्री से युक्त जो जिनेन्द्र देव हैं वो, उनको अभिवंद का मतलब नमस्कार करके, यानी इनको श्रीमत जिनेन्द्र अभिवंद यानी जिनेन्द्र भगवान को जो लक्ष्मी से युक्त है उनको अभिवंद यानी नमस्कार करके। और कैसे, और जिनेन्द्र भगवान की क्या और किस किस प्रकार के विशेषण है, तो कह रहे हैं जगत त्रयीशम यानी जगत त्रय ईशम, यानी जो जगत त्रय यानी तीनों जगत के तीनों लोगों के जो ईशम यानी ईश है, यानी सबसे उत्कृष्ट है। तो ऐसा ये भी किसके, जिनेन्द्र भगवान का विशेषण है, तो इनको भी अभिवंद यानी नमस्कार करते हैं। और क्या विशेषता है जिनेन्द्र देव की, स्यादवाद नायकम यानी जो स्यादवाद के नायक हैं। जैसे जैन दर्शन का जो मूल सिद्धांत है वो अनेकांत और स्यादवाद, तो कह रहे हैं जो स्यादवाद नायकम यानी जो स्यादवाद के नायक हैं। नायक का मतलब उसके प्रमुख हैं, यानी जिनके द्वारा ये स्यादवाद रूपी वाणी हमको प्राप्त हुई, तो वो उसके अधिष्ठाता कहलाएंगे, प्रमुख कहलाएंगे। तो इसलिए इनको स्यादवाद का नायक कहा जा रहा है ना। और कैसे हैं जिनेन्द्र देव, तो कह रहे हैं अनंत चतुष्टय अर्हम, अनंत चतुष्टय अर्हम यानी जो अनंत चतुष्टय से युक्त हैं अथवा अनंत चतुष्टय के धारी हैं। अनंत चतुष्टय जो जिनेन्द्र देव अरहंत भगवान के जब चार घातीय कर्म नष्ट होते हैं तो उन्हें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख गुण प्रकट होते हैं, इसे ही अनंत चतुष्टय कहते हैं। तो अनंत चतुष्टय अर्हम यानी जो अनंत चतुष्टय से धारक अथवा इसके युक्त हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान को भी अभिवंद यानी नमस्कार करते हैं। और अब इसके बाद में कहते हैं श्री मूल संघ। श्री मूल संघ यानी मूल संघ का मतलब जो हमारी परंपरा प्रारंभ से ही चलती आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि पूजन आज के समय में प्रारंभ हुई है, तो ये कहना चाहते हैं श्री मूल संघ। श्री मूल संघ का मतलब मूल संघ की ही जो परंपरा चलती आ रही है उस परंपरा के अनुसार ही, और जो कैसी है, शुद्र शाम। शुद्र शाम मतलब सम्यक दृष्टि जीवों को सुकृत का मतलब उनके पुण्य बंध का एक हेतु, जो एक हेतु है, मतलब कह रहे हैं मूल संघ के जो शुद्र शाम जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उनके सुकृत यानी पुण्य बंध का एक हेतु, जो एकमात्र हेतु है। ऐसे जैनेन्द्र यज्ञ विधि, इस प्रकार की जैनेन्द्र यज्ञ विधि। जैनेन्द्र यज्ञ विधि का मतलब, यज्ञ का मतलब पूजन, जिनेन्द्र यज्ञ विधि यानी जिनेन्द्र भगवान की पूजन की विधि की एषः विधि, इसकी मया यानी मेरे द्वारा अभ्यधायी है ना। अभ्यधायी का मतलब मैं इसकी क्या करता हूँ, रचना करता हूँ, है ना। इस प्रकार से ये आपका प्रथम अभ्यधायी, तो इस प्रकार से इसका ये पूजा प्रतिज्ञा पाठ का एक प्रथम छंद पूर्ण होता है। तो इसमें कहना क्या चाहते हैं, कहना यही चाहते हैं कि जैसे नाम ही इसका क्या है, पूजा प्रतिज्ञा पाठ, तो प्रतिज्ञा लेनी है, तो प्रतिज्ञा की जाती है कि अब मैं इस पूजन को करना प्रारंभ कर रहा हूँ, तो ये प्रतिज्ञा हो एक प्रकार से। तो इसी के लिए कह रहे हैं जिनेन्द्र भगवान कैसे हैं, श्रीमत हैं, जगत त्रय के ईश हैं, स्यादवाद के नायक हैं, अनंत चतुष्टय के धारी हैं, है ना। तो ये सब इतनी जिनेन्द्र भगवान की क्या है, ये विशेषण है। और ये सब क्या है, ये परंपरा जो पूजन की है वो मूल संघ की है। तो मूल संघ की ही जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उनके लिए जो पुण्यबंध का, सुकृत का मतलब पुण्यबंध का जो हेतु है, इस प्रकार से मैं उस ही पूजन को कहा ना, उसी प्रकार की पूजन को
जैनेन्द्र यज्ञ विधि यानी जिनेन्द्र भगवान के पूजन की विधि को ईशा जैनेन्द्र यज्ञ विधि, इस प्रकार की जैनेन्द्र पूजन की विधि को मया मेरे द्वारा अभ्युदय मतलब प्रारंभ की जाती है अथवा इस प्रकार की पूजन लिखी जाती है। ये यहाँ पर पहले छंद का अर्थ होता है। इसके पश्चात द्वितीय छंद स्वस्ति त्रिलोक गुरवे जिन पुंगवाय। देखिए स्वस्ति शब्द का मतलब क्या होता है? स्वस्ति का मतलब होता है कि जय हो भी हो सकता है कि हम इनकी जय कर रहे हैं, अथवा वे मंगल हो, है ना, इस प्रकार से भी हम इसका अर्थ लगा सकते हैं, अथवा नमस्कार हो, ये अर्थ भी हम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लगा के चलते हैं कि इनकी जय हो, है ना, इस प्रकार से। तो अब इसका अर्थ देखिए, स्वस्ति यानी जय हो, किसकी जय हो? तो कह रहे हैं त्रिलोक गुरवे। त्रिलोक गुरवे का मतलब जो तीनों लोकों के गुरु हैं उनकी क्या हो? जय हो। और किन की जय हो? जिन पुंगवाय। जिन पुंगव, पुंगव का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, है ना। यहाँ पर क्या कहना है? जिन पुंगव। तो जिन पुंगव का मतलब जो जिनों में श्रेष्ठ हैं उनके लिए क्या हो? स्वस्ति मतलब उनकी जय हो। तो इस प्रकार से जिन पुंगवाय मतलब जिनों में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे अनंत भगवान की भी क्या हो? जय हो, है ना। जैसे हम कहते हैं मुनि पुंगव, है ना, जैसे हम कहते हैं मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज के लिए, तो मुनियों में जो पुंगव यानी श्रेष्ठ है ना, तो ऐसा ही जिन पुंगव यानी जो जिनेंद्रों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे अरहंत देव। इसके बाद में कह रहे हैं स्वस्ति मतलब जय हो किनकी? स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय। स्वभाव का मतलब गुण होता है, जो उनके स्वाभाविक गुण है, ऐसी महिमा का उदय। स्वभाव की जो महिमा का उदय, तो कह रहे हैं स्वाभाविक महिमा का जिनको उदय है, इस कारण से जो सुस्थिता है, जो क्या हो चुके हैं? सु का मतलब अच्छी प्रकार से स्थित हो चुके हैं, अथवा अपने अंतरंग में अच्छी प्रकार से, सु मतलब अच्छी प्रकार से स्थित हो गए हैं, उनके लिए स्वस्ति मतलब नमस्कार हो अथवा उनकी जय हो। तो स्वभाव महिमा उदय यानी जिनकी स्वभाव की महिमा का उदय हो गया है, मतलब स्वाभाविक गुण प्रकट हो गए हैं, और जो कैसे हैं? सुस्थिता है, जो सुस्थित यानी अच्छी प्रकार से स्थित हो गए हैं अपनी आत्मा में, उनके लिए क्या हो? नमस्कार हो। इसके बाद कह रहे हैं स्वस्ति यानी नमस्कार हो किसको हो? तो कह रहे हैं प्रकाश सहज ऊर्जित। सहज का मतलब स्वाभाविक, प्रकाश सहज यानी सहज प्रकाश से ऊर्जित यानी जो उत्पन्न हुआ है, दृक्मयाया। दृक्मय का मतलब होता है दर्शन अथवा केवल दर्शन। तो कह रहे हैं प्रकाश सह ऊर्जित यानी स्वाभाविक केवल ज्ञान रूपी प्रकाश से ऊर्जित मतलब उत्पन्न हुआ है, जिसको दृक्मयाय। दृक्मय का मतलब जिनके दर्शन यानी केवल दर्शन प्रकट हुआ है, उनके लिए भी क्या हो? स्वस्ति मतलब नमस्कार हो। ये भी यहाँ पे कह दिया। फिर कहते हैं स्वस्ति यानी नमस्कार हो प्रसन्न का मतलब होता है उज्ज्वल, ललित का मतलब सुंदर, और अद्भुत वैभवाय मतलब स्वस्ति मतलब नमस्कार हो, जय हो किसकी जय हो? उज्ज्वल ललित यानी सुंदर, अद्भुत वैभवाय यानी वैभव वाले के लिए। वैभव वाले के लिए मतलब जो कैसे वैभव से युक्त है? सुंदर उज्ज्वल अद्भुत वैभवाय यानी जो इस प्रकार के वैभव से युक्त है, उसको क्या हो? नमस्कार हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे द्वितीय छंद में भी जिनेंद्र भगवान की विशेषता के साथ में ये दूसरा छंद भी पूर्ण होता है। इसके बाद में तृतीय छंद देखते हैं स्वस्त्युच्छल विमल बोध सुधा प्लवाय। तो देखिए कह रहे हैं स्वस्ति, जब इसका विच्छेद करेंगे उकार जो है वो इकार हो जाएगा तो स्वस्ति निकलेगा, है ना। तो स्वस्ति का मतलब जय हो, है ना, तो उनकी जय हो। तो किसकी हो? तो कह रहे हैं उच्छलद मतलब उछलते हुए। विमल बोध का मतलब, विमल का मतलब होता है निर्मल, है ना, पवित्र। निर्मल बोध सुधा, बोध का मतलब ज्ञान सुधा, है ना। अब प्लवाय का मतलब होता है प्रवाह, है ना। तो कह रहे हैं किसके लिए नमस्कार हो? तो कह रहे हैं स्वस्ति मतलब नमस्कार हो, जय हो किसकी? उच्छलद यानी उछल रहा है, विमल बोध मतलब निर्मल ज्ञान, सुधा मतलब अमृत यानी उछल रहा है निर्मल बोध यानी ज्ञान, सुधा यानी जिनके क्या हो रहा है? वो उछल रहा है निर्मल केवल ज्ञान रूपी सुधा, है ना, ऐसे उनको। और प्लवाय का मतलब होता है प्रवाह, है ना, प्रवाह। तो ऐसा एक साथ में लगा है, उछल रहा है जिनके विमल बोध सुधा प्लवाय यानी जिनके क्या उछल रहा है? जिनके अंतरंग में विमल यानी निर्मल केवल ज्ञान रूपी सुधा
क्या हो रहा है, जिनके अंदर प्रवाह यानी प्रवाह है ना। तो कहना ये चाहते हैं कि जिनके अंतरंग में केवल ज्ञान रूपी अमृत क्या हो रहा है, जिनके अंतरंग में प्रवाह है, प्रवाह मतलब प्रवाह है, उनको क्या हो, स्वस्ति मतलब नमस्कार हो, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। मतलब जिनेंद्र भगवान केवल ज्ञान से युक्त होते हैं तो उनके अंतरंग में केवल ज्ञान क्या होता रहता है, उछलता रहता है, तो इसलिए ऐसी विशेषता यहाँ पर कह रहे हैं। और क्या है, तो कह रहे हैं स्वस्ति मतलब नमस्कार हो, किसको नमस्कार हो, स्वभाव और परभाव को विभाष का है। स्वभाव परभाव विभाष का मतलब स्वभाव मतलब अपने स्वभाव को भी, और परभाव का मतलब होता है संसार के जितने भी पदार्थ हैं उन सभी को जो विभाष का है। विभाष का मतलब उनको जो प्रकाशित करने वाले हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं स्वभाव मतलब अपने स्वभाव को भी जानने वाले हैं, और प्रभाव मतलब जो बहिरंग की जितनी वस्तुएं हैं उनको भी क्या करने वाले, विभाषक। विभाषक मतलब उनको भी प्रकाशित अथवा जानने वाले हैं, उनके लिए भी क्या हो, नमस्कार हो। और कहते हैं स्वस्ति मतलब नमस्कार हो किसके लिए, त्रिलोक वितत। त्रिलोक वितत का मतलब होता है तीनों लोकों में, वितत मतलब व्याप्त। स्वस्ति मतलब नमस्कार हो, किसको नमस्कार हो, त्रिलोक वितत यानी तीनों लोकों में व्याप्त। एक चित्त का मतलब होता है एक चैतन्य स्वरूप आत्मा को उद्गमाय। उद्गमाय का मतलब होता है जो इसको क्या करने वाला है, उद्गम का मतलब सभी को प्रकट करने वाला है। तो कह रहे हैं त्रिलोक वितत यानी तीनों लोकों में व्याप्त एक चित्त। एक चित्त का मतलब आत्मा को, एक चित्त का मतलब एक जो आत्म स्वरूप है, मतलब सभी में क्या है, एक चैतन्य मात्र ही तो है, तो सभी एक चित्त का मतलब समस्त एक चैतन्य को, जितने भी सब हैं सब लोगों के अंदर जो चैतन्य है, इसी एक चित्त को, एक आत्मा को जो क्या करने वाले हैं, उद्गमाय। उद्गमाय मतलब प्रकट करने वाले, यानी सभी को क्या करने वाले, सभी के स्वरूप को, स्वभाव को प्रकट करने वाले हैं तीनों लोगों के जीवों का, उनको भी क्या हो, स्वस्ति मतलब नमस्कार हो अथवा उनकी जय हो, ऐसा। और क्या विशेषता है, तो कह रहे हैं स्वस्ति मतलब नमस्कार हो, किसको नमस्कार हो, तो कह रहे हैं त्रिकाल, ऐसा। त्रिकाल यानी तीनों काल का, भूत भविष्य वर्तमान सकल। त्रिकाल सकल आयत, सकल का मतलब होता है संपूर्ण, त्रिकाल मतलब तीनों कालों की, सकल यानी संपूर्ण, आयत यानी पदार्थों को। तो त्रिकाल सकल तीनों कालों के, सकल यानी समस्त, आयत यानी पदार्थों को, विस्तृताय। विस्तृताय मतलब प्रसारित है, मतलब प्रसारित है मतलब इनको प्रसारित करने वाले हैं, अथवा आप ऐसा भी लगा सकते हैं जिनमें वो सभी क्या है, विस्तृत। विस्तृत मतलब इन सभी में जो व्याप्त हैं। अब आप सोचेंगे तीनों कालों की, सकल आयत मतलब पदार्थों में जिनेंद्र दिव्य कैसे व्याप्त है, विस्तृत है मतलब विस्तृत है मतलब सभी में व्याप्त है, तो कैसे व्याप्त है, तो आप ऐसा लगाएं कि तीनों कालों के जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों में जो व्याप्त है, मतलब उन सभी को जो जानने वाले हैं, इसलिए उनको भी क्या हो, नमस्कार हो। तो इस प्रकार से ये है पूजा प्रतिज्ञा का तीसरा पद भी पूर्ण होता है। इसके पश्चात चौथे पद में कहते हैं द्रव्यस्य शुद्धि मधिगम्य यथानुरूपम। देखिए द्रव्यस्य शुद्धि, द्रव्यस्य शुद्धि निकलेगा, यहाँ तक करेंगे द्रव्यस्य शुद्धि यानी द्रव्य की शुद्धि को। द्रव्य मतलब जो हम पूजन करते हैं जल चंदन आदि से, तो वही कह रहे हैं द्रव्यस्य शुद्धि यानी द्रव्यों की शुद्धि को अधिगम्य। अधिगम्य का मतलब इसको बनाकर, अधिगम्य मतलब इसको एक प्रकार से हमने तैयार कर लिया है द्रव्य को, तो वही कह रहे हैं द्रव्य से शुद्धि में, यानी द्रव्य की शुद्धि को अधिगम्य यानी अच्छी प्रकार से हमने क्या कर लिया है, द्रव्यों को शुद्धता के साथ में हमने बना लिया है। यथानुरूप का था अपनी शक्ति के अनुसार, जितनी शक्ति है, जितनी समझ है, उसके अनुसार हमने द्रव्य शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि के साथ में हमने अधिगम्य मतलब हमने उसको प्राप्त कर लिया है, अथवा हमने उस द्रव्य को तैयार कर लिया है, ऐसा। और तो अब ये तो बता, अब पूजन की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि हमने द्रव्य की शुद्धि को जो क्या कर लिया, अपनी शक्ति के अनुसार अधिगम्य यानी हमने उसको प्राप्त कर लिया, तो बना लिया है। फिर कहते हैं अब ये तो द्रव्य की शुद्धि हुई, अब कह रहे हैं भावस्य शुद्धि। लेकिन द्रव्य की शुद्धि जो की है वो किस लिए की है, भावस्य शुद्धि यानी भावों की शुद्धि के लिए। जो हम द्रव्य पूजा करते हैं क्यों करते हैं, भावों की वृद्धि के लिए, तो वही कह रहे हैं द्रव्य की शुद्धि तो हो गई, अब भावस्य शुद्धि यानी भावों की शुद्धि को अधिकाम का मतलब और अधिक, जितनी अभी भावों की विशुद्धता है, शुद्धि है, उसको अधिकाम और अधिक बढ़ाने के लिए अधिगंतु कहा मतलब उसको बढ़ाने की इच्छा वाला, उसको और बढ़ जाए, ऐसे अधिगंतु काम का मतलब होता है इच्छा,
अधिगंतु काम, यानी उसको अधिक अधिक अधिगंतु काम, जैसे यहाँ पे अधिकाम लिखा है तो अधिक अधिक अधिगंतु काम, यानी पढ़ाने की इच्छा वाला मैं। भावस्य शुद्ध, किसको? भावस्य शुद्ध, यानी भावों की शुद्धता को अधिक अधिक अधिगंतु काम, यानी पढ़ाने की इच्छा वाला मैं। तो पहले तो द्रव्यों की शुद्धि कर ली, अब कह रहे हैं मैं भावों की शुद्धि को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। शुद्धि मतलब पवित्रता को। अब कह रहे हैं आलम्बनानी, क्या कह रहे हैं? आलम्बनानी, यानी आलम्बन करता हूँ। आलम्बनानी विविधानी, आलम्बन यहाँ पे जो लिखा हुआ है विविधान्य, विविधान्य हो गया, जब इसका विच्छेद करेंगे तो विविधानी निकलेगा, है ना, विविधानी। अवलंबनानी विविधानी अवलंब्य, अवलंब मतलब इसका आलम्बन लेकर, है ना। आलम्बन का मतलब होता है कि ये जितनी भी प्रकार की सामग्री है उनका क्या करके आलम्बन लेकर, है ना। फिर कह रहे हैं अवलंब्य, अवलंब्य वल्गन, वल्गन का अब देखो इसका अर्थ कैसे लगाना है? आलम्बनानी विविधानी, यानी आलम्बनानी यानी आलम्बन लेके, विविधानी यानी विविध प्रकार के, किनका? अवलंब्य वल्गन, अवलंब्य वल्गन। अवलंब्य का मतलब होता है कि ये जितनी भी वस्तुएं हैं जो पूजन के समय जो हम लगा रहे हैं उन सभी का अवलंब्य वल्गन, वल्गन का मतलब सुंदर अथवा एक प्रकार से पवित्र भी ले सकते हैं। तो आलम्बनान विविधान वलक्य वल्गन, इसमें एक शब्द आप इसमें इसको एक बार देखते हैं, इसमें गलती है, विविधान अवलंब्य, है ना, विविधान अवलंब्य वल्गन। इसके पश्चात अब आगे कहते हैं, अच्छा अब इसको आप देखिए, जैसे यहाँ पे 2 बार अवलंबन शब्द आया है। अब अवलंबन शब्द को कैसे लगाना है? तो इसको आप ऐसे लगाएं, अवलंबनानी, अवलंबनानी का मतलब सहारा लेता हूँ। किसका सहारा लेता हूँ? विविधानी अवलंब्य, विविधानी अवलंब, विविधानी अवलंब्य यानी विविध प्रकार के सामग्रियों का, जो वस्तु सामग्री है उनका जो कैसी है? वल्गन, वल्गन मतलब पवित्र है। तो विविधानी अवलंब्य यानी विविध प्रकार की सामग्रियों का जो कैसी है? पवित्र हैं, उनका मैं क्या करता हूँ? अब आलम्बनानी सहारा लेकर के क्या करना है? पूजन करना है। तो उसी के लिए कहते हैं भूतार्थ, यानी जिनेंद्र भगवान के विषय बता रहे हैं। भूतार्थ यानी जो सत्य स्वरूप हैं। यज्ञ पुरुष, यज्ञ पुरुष का मतलब जो पूज्य पुरुष हैं, ऐसे उनकी मैं करोमी मतलब करता हूँ, यज्ञ मैंने पूजा। तो कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान के विशेषण बता दिए कि भूतार्थ हैं यानी सत्य स्वरूप है। यज्ञ पुरुष यानी यज्ञ पुरुष का अथवा यज्ञ पुरुष को जो कैसे हैं? यज्ञ पुरुष मतलब पूज्य पुरुष हैं, ऐसे उनकी करोमी यज्ञ, यज्ञ मतलब मैं उनकी पूजन करता हूँ। क्यों करता हूँ? द्रव्य की शुद्धि के साथ में भावों की शुद्धि प्राप्त करने के लिए, इसलिए उनका मैं क्या करता हूँ? अवलंबनानी, मैं उनका क्या कर रहा हूँ? उनकी अवलंबन करता हूँ। और किसके साथ में? ये जो वस्तुएं उनका अवलंबन करना है ना। तो ये जो अवलंबन किसका करना है? इन सामग्रियों का अवलंबन करना है, और उससे हम जिनेंद्र भगवान की करेंगे पूजन। इस प्रकार से ये चतुर्थ पद पूर्ण होता है। पूजन प्रतिज्ञा का यह 5वां और अंतिम पद, इसमें कहते हैं अरहन पुराण पुरुषोत्तम पावनानी। देखिए सबसे पहले ये पहला ये हम संबोधन कर रहे हैं अरहन। अरहन का मतलब होता है अरहंत देव। और पुराण पुरुषोत्तम, हे पुराण पुरुष। पुराण पुरुष का मतलब, पुराण का मतलब होता है प्राचीन, है ना। प्राचीन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, अथवा यहाँ पे पवित्र पुरुष ले सकते हैं। तो कह रहे हैं अरहन, हे अरहंत देव, पुराण पुरुषोत्तम, हे पुराण पुरुष। उत्तम का मतलब पवित्र, है ना। तो पुराण पुरुष यानी पुराण पुरुषों में, अच्छा ऐसा अर्थ लगाएं तो और अच्छा अर्थ लगेगा, पुराण पुरुषों में जो उत्तम है। तो पुराण पुरुष मतलब प्राचीन जितनी भी आत्माएं हो गई हैं, ऐसे पुराण पुरुष यानी प्राचीन आत्माओं में जो उत्तम है यानी सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट हैं, ऐसे कौन है? जिनेंद्र देव हैं। उनके लिए कह रहे हैं अरहन, हे अरहंत देव, जो कैसे हैं? पुराण पुरुषोत्तम, पुराण पुरुषों में सबसे उत्तम है। उनके लिए यहाँ पे संबोधन किया गया। 2 यहाँ पे संबोधन की, एक तो अरहन और दूसरा पुराण पुरुषोत्तम यानी पुराण पुरुषों में जो उत्तम है। इसके बाद अब आगे देखिए क्या कहते हैं। कह रहे हैं पावनानी। पावनानी मतलब पवित्र, है ना। अब पवित्र को अर्थ अभी आगे आएगा, अन्वय जब बैठेगा। तो अभी तो केवल पावनानी मतलब पवित्र, इतना देखिए। कहते हैं वस्तूनि अनूनम अखिलानी। वस्तूनि, देखिए पावनानी वस्तूनि, पावनानी का मतलब पवित्र, वस्तूनि यानी वस्तुएं,
कैसे? अनूनम, अनूनम मतलब, अनून का मतलब होता है यानी एक प्रकार से समस्त, है ना, अथवा संपूर्ण। अनूनम मतलब समस्त, अखिलानी यानी सकल, अखिलानी, अयम एक एव, अयम एक एक मतलब ये है कि एक एव, तो एक एव जो है वो विशेषण किस में लगेगा? केवल ज्ञान में लगेगा, है ना। तो इसको अर्थ आप ऐसे लगाएंगे, जैसे यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं उसको एक बार आप देखिए। इसका पावनानी का यहाँ से आपको अर्थ कहाँ तक लगाना है? पावनानी से लेकर के यहाँ तक आपको अर्थ लगाना है, अयम तक। इसके बाद में यहाँ से लेकर के अयम एक से लेकर के यहाँ तक का पूरा अर्थ एक लगेगा, है ना। और ये अर्थ तो एक साथ है कि अरहंत देव, पुराण पुरुष, यानी पुराण पुरुषों में जो उत्तम है, ऐसे ये तो दो जिनेंद्र भगवान के विशेषण कर दिए। अब कहते हैं वस्तूनि अनूनम अखिलानि, अनूनम मतलब संपूर्ण, अखिल यानी समस्त, संपूर्ण सकल, पावनानि वस्तूनि, यहाँ पर देखिए पावनानि वस्तूनि यानी पावन वस्तुओं के द्वारा, तो पावन वस्तुएं जो हैं, है ना, इस प्रकार से कह रहे हैं पावन समस्त वस्तुएं जो हैं उनको, अयम उनको यानी उन वस्तुओं को, अयम एक एव, अयम एक मतलब यह एक ही, क्या है एक? तो कह रहे हैं अस्मिन, अस्मिन मतलब इसमें, किसमें? जलद यानी जाजल्यमान यानी जो प्रज्वलित है ऐसे, विमल केवल बोध वन्नव यानी विमल मतलब पवित्र यानी निर्मल, केवल बोध यानी केवल ज्ञान रूपी, वन्नव मतलब अग्नि में क्या करते हैं? पुण्यम, पुण्यम समग्रम अहम, पुण्यम समग्रम अहम यानी समस्त पुण्य सामग्री को अथवा पवित्र सामग्रियों को एक मना मतलब पवित्र, एकाग्रचित होकर जुहोमी का मतलब मैं क्या करता हूँ? इस प्रकार से पूजन करता हूँ, तो हवन करता हूँ। अब आप इसका अन्वय देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। जैसे अब यहाँ पे एक अयम एक एव शब्द आया था, ये किसके लिए आया था? केवल ज्ञान के लिए आया था। केवल ज्ञान कैसा है? विमल यानी निर्मल, केवल बोध मतलब केवल ज्ञान रूपी, वन्नो मतलब अग्नि में, उसके लिए विशेषण आया था अयम एक एव यानी यह एक, केवल विमल केवल बोध वन्नो यानी विमल यानी निर्मल केवल ज्ञान रूपी अग्नि में, अस्मिन यानी इसमें, जलद ये भी विशेषण किसका? जलद यानी जाजल्यमान, विमल निर्मल केवल ज्ञान रूपी वर्ण यानी अग्नि में, अस्मिन इसमें, अयम एक मतलब यह एक केवल ज्ञान रूपी अग्नि में, पुण्यम समग्रम यानी पवित्र सामग्री को, अहम मतलब मैं, एक मना मतलब एक मन होकर के अथवा एकाग्रचित होकर, जो होमी मतलब इससे क्या करता हूँ? उसका अथवा हवन आदि में करता हूँ। तो इस प्रकार से दो विशेषण जिनेंद्र भगवान के लिए संबोधन के रूप में दिए। उसके बाद में यहाँ पे वस्तु जो हम द्रव्य समर्पित कर रहे हैं उसके लिए कहा कि पावन वस्तुनि अनून अखिलानी यानी समस्त जितनी भी हम वस्तुएं समर्पित कर रहे हैं अष्टद्रव्य, वह सभी को, उन सभी को हम समर्पित कर रहे हैं। और किसमें? अयम एक एव यानी इस केवल ज्ञान रूपी अग्नि में। देखिए हम जो समर्पित करते हैं कहाँ पर करते हैं? पूजन की थाली में, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम इस जो द्रव्य है, पावन द्रव्य है, इस संपूर्ण सकल द्रव्य को केवल ज्ञान रूपी अग्नि में समर्पित करते हैं। आए समझ में? तो ये इस प्रकार से विशेषण के द्वारा ये पांचवा पद भी बताया गया। अब इसमें जब हम ये हो जाता है तो अर्थ बोलते हैं अर्घ। ओम ह्रीम विधिज्ञ प्रतिज्ञानाय, तो ओम ह्रीम, ओम शब्द पंचप्रमिष्टि का वाचक है, ह्रीम शब्द 24 तीर्थंकरों का। ये कहते हैं विधियज्ञ प्रतिज्ञानाय, विधियज्ञ प्रतिज्ञानाय यानी विधि यज्ञ, विधि का मतलब होता है पूजन, है ना। तो विधि यज्ञ प्रतिज्ञानाय यानी पूजन की विधि की प्रतिज्ञा के लिए जिन प्रतिमा के लिए, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के आगे में पुष्पांजलि छिपामी पुष्प का क्षेपण करता हूँ। इस प्रकार से पूजन प्रतिज्ञा की 5 पद्यों का अर्थ हमने देख लिया। फिर भी अगर आपको कोई शब्द इसमें समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसे हम आपको बताएंगे। इसके पश्चात पूजन के ही क्रम में हम प्रतिज्ञा पाठ के पश्चात स्वस्ति मंगल पाठ का भी वाचन करते हैं। तो ये तो बड़ा सरल ही है, परंतु इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार। कहते हैं श्री विश्वशवः यानी आदिनाथ भगवान, नहा मतलब हम सभी का, स्वस्ति मतलब मंगल करें अथवा हमारे लिए मंगलकारी हो गए, और स्वस्ति श्री अजितः यानी अजितनाथ भगवान ये हमारे लिए मंगलकारी हो गए। श्री शंभवः यानी जो श्री शंभवनाथ भगवान है वो भी स्वस्ति मतलब मंगल हो गए। स्वस्ति श्री अभिनंदन यानी जो अभिनंदन नाथ भगवान है वह भी हम सब के लिए, क्या नहा शब्द का ना हम सब के लिए, सब जगह लगा लें, हम सब के लिए कैसे हो? मंगलकारी हो। इसके पश्चात आगे कहते हैं श्री सुमति स्वस्ति
सुमतिनाथ भगवान हमारे लिए मंगलकारी हो। स्वस्ति श्री पद्मप्रभा यानी पद्मप्रभु भगवान हमारे लिए मंगलकारी हो। श्री सुपार्श्व स्वस्ति श्री सुपार्श्वनाथ भगवान हमारे लिए मंगलकारी हो। स्वस्ति श्री चंद्रप्रभा यानी चंद्रप्रभु भगवान हमारे लिए मंगलकारी हो। इसके बाद में स्वस्ति श्री पुष्पदंतः स्वस्ति यानी पुष्पदंत भगवान हमारे लिए मंगलकारी हो। शीतलनाथ भगवान हमारे लिए मंगलकारी हो। श्री श्रेयांश स्वस्ति यानी श्रेयांशनाथ भगवान हमारे लिए मंगलकारी हो। स्वस्ति श्री वासुपूज्य यानी वासुपूज्य भगवान हमारे लिए मंगलकारी हो। इसके बाद में श्री विमला स्वस्ति यानी विमलनाथ भगवान हमारे लिए मंगलकारी हो। स्वस्ति श्री अनंतनाथ भगवान हमारे लिए मंगलकारी हो। श्री धर्मः स्वस्ति धर्मनाथ भगवान हमारे लिए मंगलकारी हो। स्वस्ति श्री शांतिनाथ शांति यानी शांतिनाथ भगवान हमारे लिए मंगलकारी हो। इसके पश्चात श्री कुंथु स्वस्ति यानी कुंथुनाथ भगवान हमारे लिए मंगलकारी हो। स्वस्ति श्री अरनाथ यानी अरनाथ भगवान हमारे लिए मंगलकारी हो। स्वस्ति श्री मल्ली स्वस्ति यानी मल्लीनाथ भगवान हमारे लिए मंगलकारी हो। स्वस्ति श्री मुनिशुभ्रता मुनिशुभ्रनाथ भगवान हमारे लिए मंगलकारी हो। जैसे नहा शब्द जो पूर्व में आया था उसे हर जगह लगाना है ना। इसके बाद में श्री नमी स्वस्ति हम श्री नमीनाथ भगवान हमारे लिए मंगलकारी हो। स्वस्ति श्री नेमीनाथ भगवान हमारे लिए मंगलकारी हो। श्री पार्श्व स्वस्ति पार्श्वनाथ भगवान हमारे लिए मंगलकारी हो। स्वस्ति श्री वर्धमान भगवान हमारे लिए मंगलकारी हो। इस प्रकार से हम स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ के पुष्प का क्षेपण करते हैं। तो इस तरह हमने पूजन के क्रम में इस स्वस्ति मंगल पाठ तक का अध्ययन कर लिया। तो अगली जो कक्षा आएगी उस अगली कक्षा में हम परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ का भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि पूजन के पूर्व हम इतने स्तोत्रों को तो पढ़ते ही हैं। तो यहाँ तक हम अपनी अंतिम कक्षा में परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारा ये जो हमने पूजन पूर्व पीठिका का जो क्रम प्रारंभ किया था वह हमारा क्रम पूरा हो जाएगा। अब अंतिम केवल हमें यह परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ को ही देखना है। आज के लिए इतना।